ये तो हम सभी को पता है कि $1 की वैल्यू हमारे देश में आज के वक्त में अप्रॉक्स 73 रुपीज है। जैसे हमारे इंडिया में ₹1 की कीमत होती है, ठीक उसी तरह यूएस में $1 की कीमत होती है। लेकिन फर्क बस इतना होता है कि हम इंडिया में ₹1 देकर कुछ भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। मगर $1 की कीमत यूएस में बहुत है। उतने पैसे में लोग अपने लिए खाने पीने की चीजें खरीद सकते हैं। ऐसे में हमारे देश का हर एक नागरिक चाहेगा कि $1 की कीमत $1 के जितनी हो जाए। मगर अगर सच में ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ₹1 जब $1 होगा तब इंडिया में इसका क्या असर होगा। मान लेते हैं कि कभी ऐसा चमत्कार हुआ कि ₹1 की कीमत $1 जितनी हो गई तो क्या होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी ही और नई इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट एज पर। ऐसा हुआ तो हमारा देश अमीर हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, कोई भी इंसान कभी भी भूखा नहीं सोएगा और किसी के पास भी पैसे की कमी नहीं होगी। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। पर क्या वाकई में ऐसा होगा जब ₹1 की कीमत $1 जितनी हो जाएगी? जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस सवाल के जवाब के भी 2 पहलू हैं। अगर ₹1 की कीमत $1 जितनी हो गई तो इससे फायदा भी होगा और नुकसान भी। सबसे पहले फायदा क्या होगा हम ये जान लेते हैं। ₹1 = $1, तो क्या फायदा होगा? नंबर 1, सबसे पहले जो फायदा होगा हम सबको वो ये कि इंडिया में सारा सामान हमें अभी के मुकाबले सस्ते दामों में मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा प्रतिशत सामान जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो बाहर देश से आते हैं। और ₹1 की कीमत $1 जितनी हो गई तो हम जो भी सामान बाहर देशों से खरीदते हैं उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कम दाम देने पड़ेंगे। जिसका मतलब यही है कि अगर गवर्नमेंट उन सामानों को कम दामों में खरीदेगी तो वो सामान हमें कम दाम में बेचेगी भी, और इससे हमारे देश में महंगाई भी कम हो जाएगी। नंबर 2, ब्रांडेड चीजें भी हम सस्ते दामों में खरीद सकते हैं, जैसे कि आईफोन जो हमारे देश में सबसे ज्यादा दामों पे बिकता है वो हम सिर्फ $1100 में खरीद सकेंगे, क्योंकि यूएस में इसका दाम $1100 है। और अगर ₹1 $1 के बराबर हो गया तो हम सिर्फ $1100 में iPhone 12 Pro Max ले सकेंगे। नंबर 3, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इंडिया में बहुत सी चीजें बाहर देशों से खरीदी जाती है। उनमें से एक है पेट्रोल, जो बाहर देश से लाया जाता है। तो अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाता है तो इम्पोर्ट सस्ते हो जाएंगे, जिससे पेट्रोल हमें सस्ते दामों पे मिलेगा। पेट्रोल सस्ता होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम हो जाएगा। हम जितने चाहें उतनी चीज बाहर देशों से ले सकेंगे और हमारे देश में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। ₹1 $1 के बराबर हो जाने के वजह से हमें ये सब फायदे होंगे। बस हम सबको यही तो चाहिए, महंगाई कम हो जाए, सारी सुख सुविधा मिल जाए, वो भी कम पैसे में। ये सब फायदे देखकर हर कोई चाहेगा कि ₹1 की कीमत $1 जितनी हो जाए। मगर रुकिए, ये तो सिर्फ मैंने फायदे के बारे में बताया, नुकसान के बारे में जानना तो अभी बाकी है। तो चलिए इससे होने वाले नुकसान के बारे में जान लेते हैं। ₹1 = $1, तो क्या नुकसान होगा? नंबर 1, जिस तरह हम कुछ चीजें बाहर देशों से खरीदते हैं उसी तरह हमारे देश से भी कुछ चीजें बाहर देशों को बेची जाती हैं। अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाता है तो वही चीजें जो हम बाहर देशों को बेचते हैं वो उनके लिए महंगा साबित होगा। तो कोई भी बाहर का देश हमारे देश से सामान ज्यादा पैसे देकर क्यों खरीदेगा? वो वही चीजें दूसरे देश से लेना चाहेगा जहां वह चीजें उसे हमारे देश से सस्ते दामों पे मिल जाएं। इस कारण से हमारे देश में एक्सपोर्टिंग होना बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत लोग सोचते हैं कि हमें दूसरे देशों से सामान खरीदने की क्या जरूरत है, हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे देश में ही बनती है। ऐसा करने से भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बाहर के देशों से सामान नहीं खरीदेंगे तो बाहर के देश भी हमसे सामान नहीं खरीदेंगे, जिससे हमारे देश की ग्रोथ कभी नहीं होगी। हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। नंबर 2, हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा। फॉरेन कंट्री हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका भी एक मुख्य कारण है कि यहाँ उन्हें लेबर कॉस्ट ज्यादा नहीं देना पड़ता और कम पैसों में उन्हें काम करने वाले एम्प्लॉइज मिल जाते हैं। लेकिन अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए तो फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा और वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने का फैसला लेना बेहतर समझेंगे। नंबर 3, हमारे देश में लोग घर में काम के लिए
मेड रखने की बजाय मशीन रख लेंगे, क्योंकि हम काम करने में जितने पैसे एक बाई को दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4000 रुपए दे देते हैं, तो उस वक्त ये रकम $4000 के बराबर होगी। उससे कम दाम में हम मशीन खरीद सकते हैं जो सिर्फ $1000 में हमें मिल जाएगी। इन सभी कारणों से लोगों को जॉब मिलना भी बंद हो जाएगा और हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 4, टूरिज्म में रिडक्शन होना। अगर रुपये की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तब टूरिस्ट भी यहाँ आना कम कर देंगे, क्योंकि जहाँ पहले उन्हें इंडिया सस्ता लगता था लेकिन अब कॉस्टली लगने लगेगा। नंबर 5, टैक्सेस में कमी होगी, क्योंकि फॉरेन कंपनीज अपने सेटअप को यहाँ से बाहर ले जाएंगी, वो अपने इन्वेस्टमेंट भी वापस लेने लगेंगे, जिससे हमारे सरकार के टैक्स पर बुरा असर पड़ने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यदि कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तब टैक्स भी नहीं आएगा, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा भी नहीं आएगा। जब पैसे हमारे देश में आएंगे ही नहीं, तब इससे हमारे देश में इकोनॉमिक स्लोडाउन दिखाई पड़ेगा। जॉब की आउटसोर्सिंग भारत में पूरी तरह बंद हो जाएगी। कंपनीज जो अभी इंडिया में हैं, वो फिर भारत से बाहर जाने लगेंगी, क्योंकि ये उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ऐसी ही एक सिचुएशन इंडिया ने 2007-8 में फेस करी थी, जब डॉलर करीब 40 रुपए के आसपास था, लेकिन तब इम्पोर्ट्स बहुत ही बढ़िया थे। लेकिन वहीं बीपीओ और आईटी सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। $1 और $1 को लेकर लोगों में क्या अंधविश्वास होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यदि $1 ₹73 हो, तब यूएस की इकोनॉमी हमारे देश से 73 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगी, लेकिन ये असल में सही नहीं है। एक बात समझ लें कि किसी देश की करेंसी का यदि वैल्यू हाई है, तब इसका ये मतलब नहीं होता कि उस कंट्री का इकोनॉमी भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उदाहरण के तौर पर हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की ही बात कर लेते हैं कि एक बांग्लादेशी टका का मूल्य होता है 1.3 येन के बराबर। तब तो बांग्लादेश की इकोनॉमी जापान की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, लेकिन असल में ठीक इसका उल्टा होता है। वैसे आरबीआई डॉलर और रुपीस को लेकर इतनी ज्यादा चिंतित नहीं होती है, इसका ऊपर नीचे होना जायज सी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन अच्छी बात नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। 1947 में $1 ₹1 के बराबर था। इसका मतलब है कि उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी यूएस के मुकाबले कम थी और साथ ही इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी बहुत ज्यादा थी। इंडियन करेंसी एक रात में तो बदल नहीं सकती है, बल्कि इसके लिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा। एक बात तो हम सभी को माननी होगी कि $1 $1 के बराबर किसी भी डेवलपिंग या ग्रोइंग कंट्री के लिए अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, हमने यहाँ होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में जाना, जिससे हमें यही पता चलता है कि अगर $1 $1 के समान हो गया तो हमारे देश की उन्नति कभी नहीं होगी और इसमें फायदे से ज्यादा हमें नुकसान ही होगा। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, तब इसके लिए आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आगे जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।